हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 8 लोगों की मौत हो गई और उत्तराखंड में बादल फटने से 52 लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इनमें से ज़्यादातर मरने वाले केदारनाथ धाम के श्रद्धालु हैं, जो केदारनाथ धाम तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी है और ये चेतावनी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों के लिए है। फिलहाल केदारनाथ धाम के यात्रियों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है। अब तक 3300 यानी 3300 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और बाकी लोग जहां तहां रास्ते पर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने का काम जारी है। साथ ही केदारनाथ धाम का गेट बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में किन किन जगहों पर बादल फटा और क्या क्या नुकसान हुआ, आइए इस पर डिटेल से आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं पर पहले दिन जो मौत हुई थी उसका आंकड़ा सिर्फ 4 था, यानी 4 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अभी तक जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 9:23 तब तक 8 लोगों की मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं 45 लोग अभी भी लापता हैं। बड़े पैमाने पर बचाव अभियान जारी है। हालांकि इस पर सीएम सुक्खू ने जो है दौरा किया था और उसमें बताया था कि जो मरने वालों की संख्या थी उस समय जब दौरा किया गया था उसमें 4 ही था। लेकिन उसके बाद से जो भारी बारिश हुई है उसके बाद मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। वहीं पर उन्होंने बातचीत भी किया था और वहीं मंडी पर भी बहुत बड़ा आपदा आया हुआ है जिसकी सांसद है कंगना रनावत। हालांकि उन्होंने इस पर दुख जताया हुआ है, लेकिन अभी तक वहां के मंडी के लोगों के लिए कोई भी किसी भी तरह का हेल्प नहीं दिया गया है। यानी कि जो भी होता है जैसे कि आप बोल सकते हैं कि राहत के लिए कोई पैसे का अनाउंसमेंट, ये सब कुछ भी अभी तक कंगना ने नहीं किया हुआ है। जबकि वायनाड में हुआ था तो तुरंत सरकार ने 2-2 लाख रुपए देने का वादा कर दिया था, लेकिन अभी तक कंगना का ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है। सिर्फ उन्होंने अभी तक दुख ही जताया हुआ है। अब आइए आगे आपको बताते हैं कि बादल किन किन जगहों पर फटा और कितने लोग लापता हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटा हुआ है। जैसा कि हमने आपको बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटा हुआ है। अचानक आई बाढ़ के कारण 45 से अधिक लोग लापता हुए हैं। वहीं शुक्रवार को बचाव अभियान जारी है, यानी आज कुल्लू जिले के निरमंड, सैंज और मलाना क्षेत्रों में, मंडी के पधर और शिमला जिला के रामपुर में अचानक आई बाढ़ के कारण मरने वालों लोगों की संख्या 8 हो गई है। 3 शवों की बरामद कर ली गई है, यानी कि 3 जो शव हैं उसको बरामद कर लिया गया है अभी तक। मंडी के मंडी के राजबन गांव में मिले 5 शव। मंडी में ही 5 लोगों की मृत्यु हुई है। 5 शव जो है मंडी से ही मिल गए हैं राजबन गांव में। वहीं 1 शव कुल्लू के निरमंड और 2 शव शिमला के रामपुर में मिले हैं। राजबन में बरामद 2 शवों की पहचान हुई है, जिसमें से मरने वाले 2 बच्चे हैं। एक का नाम है अमन जिसकी उम्र 9 साल है और एक का नाम है आर्यन जिसकी उम्र 8 साल बताई जा रही है। लापता व्यक्तियों के रिश्तेदार घटनास्थल पर डेरा डाले हुए हैं और हर गुजरते घंटे के साथ उनकी उम्मीद टूटती जा रही है, उन्हें उम्मीद कम होती हुई नज़र आ रही है। और आइए इस पर बताते हैं कि जो वहाँ के लोग मौजूद थे उन लोगों की क्या क्या दुर्दशा हुई और उन लोगों का कैसा खौफनाक मंजर रहा। इस पर एक महिला ने बताया, पीटीआई न्यूज़ को बताया हुआ है ये चीज़। एक महिला ने रोते हुए बताया कि मेरे ससुर और सास के शव बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन परिवार के और सदस्य अभी भी लापता हैं। यानी कि उसके जो ससुर थे और सास के उन लोग का शव बरामद हो गया, लेकिन उसके परिवार के और भी लोग अभी भी लापता हैं। उनकी लाशें या फिर उनकी बॉडी नहीं मिल पाई है, वे लोग नहीं मिल पाए हैं। जीवित हैं या मृत्यु हो चुकी है, इसकी अभी तक उसको कोई पता हुई नहीं है कि नहीं है। वहीं एक अन्य ग्रामीण ने बताया कि मौत के डर से हम पूरी रात जागते रहे। एक परिवार बताई कि मौत के डर से वो लोग पूरा रात जाग रहे थे क्योंकि हम सुरक्षित रहने के लिए पहाड़ पर चढ़ गए थे। सीएम सुक्खू ने दौरा किया। इस पर आइए आपको बताते हैं कि जो यहाँ के सीएम हैं सुक्खू, जो कि कांग्रेस के हैं, तो इन्होंने दौरा किया और सीएम सुक्खू ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ स्थिति का जायजा लेने और पीड़ितों से बात करने के लिए शिमला और कुल्लू जिले की सीमा पर दौरा किए थे। कुल्लू के उपायुक्त, उस समय जो मरने वालों की संख्या थी वो सिर्फ 4 थी और वैसी कोई भी ज़्यादा मरने वालों की संख्या नहीं थी उस समय तक, जिस वजह से थोड़ी अथी थी। लेकिन अभी जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो धीरे धीरे यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं है। कुल्लू के उपायुक्त तोरुल
एस रवीश ने शुक्रवार को कहा कि कुल्लू जिले के मणिकरण क्षेत्र में मलाना बिजली परियोजना स्थल पर फंसे 33 लोगों को गुरुवार रात और आज सुबह बचाया गया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, बारिश के कारण एक दीवार और सुरंग का रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया और बैराज में पानी घुस गया, लेकिन एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीमें लोगों को बचाने में कामयाब रही। एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीम भी यहाँ पे बचाने की कोशिश लगातार कर रही है। जो भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाने का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हर जगह बहुत ही तेज़ी के साथ पहुंच जाती है। जैसा कि आपने वायनाड में भी देखा, उत्तराखंड में आपको लगातार देखने को मिलता है कि एनडीआरएफ की टीम सबसे पहले पहुंचती है, उसके बाद एसडीआरएफ और फिर लोकल होमगार्ड, आर्मी, एयरफोर्स, फायर फाइटर्स, ये लोग बहुत ही तेज़ी के साथ पहुंचते हैं। जैसा कि अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से वायनाड में फायर फाइटर्स भी पहुंचे और एयरफोर्स और आर्मी ने किस तरह से देखी, तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरी तरह से पता चलेगा कि किस तरह से इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को बचाया है। मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बादल फटने की घटनाओं में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया और कहा कि कठिन इलाकों में लोगों का जीवन कठिन है और ऐसी आपदा उनके दर्द को बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि राज्य को राहत दी जाएगी। मैं हिमाचल प्रदेश के लिए मदद पाने के लिए नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों में भी जा रही हैं और जल्द ही राज्य का दौरा करूंगी। यानी कि अभी तक वे दौरा नहीं की हुई है, यानी कि वे अभी तक गए भी नहीं हुए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कंगना रनौत ने सिर्फ ट्वीट कर बता दिया है कि दुख है और वहाँ के लोगों से अभी तक वे मिली तक नहीं है। और मुआवजे की अभी तक, तो जैसा कि हमने बताया कि मुआवजे की अभी तक कोई बात भी नहीं हुई है। तो अभी देख सकते हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि बहुत ही लोग इससे ट्रबल कर रहे हैं कि मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को इस बात की चिंता रहती है, हालांकि नहीं ही मिलता है। हमने बहुत सारे रिपोर्ट्स किए हुए हैं, तो हमें पता है कि जो बातें वादे होते हैं नेताओं के, वो सारे फर्जी होते हैं। आपको मिलने तक सालों बीत जाएंगे, तब तक दूसरा आपदा आ जाती है और फिर सभी लोग भूल जाते हैं। इस तरह से आपको ऑफिस के सिर्फ चक्कर लगवाते रहेगा, ऑफिसर सा आता है और फिर चक्कर मारता है, चले जाते हैं। यही सब होता है उत्तराखंड में। हमने कई सारे रिपोर्ट्स को देखा और सामने जाना, लोगों से भी बातचीत की, लेकिन उनका भी कहना था कि वे लोग सिर्फ आते हैं, फ़ोटो एक आध ले लेते हैं, फिर जाके बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन करो, उसके बाद भी पैसे का कोई जिक्र नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत आपदा आने के बाद बहुत सारे लोगों को ट्रबल फेस करना पड़ता है, मुसीबत हो जाती है। ऐसे में आपको खुद ही इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। ऐसे में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत ही गरीबी का, जिसकी वजह से बहुत ही गरीबी हो जाती है एक्चुअली में, उनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। मैंने कई इतने सारे रिपोर्ट्स को देखा हुआ है पर्सनली तौर पर कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर टूट जाते हैं। सरकार बस आती है, देख के चली जाती है, ऑफिसर्स लोग आके देख के चले जाते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं होता है। यानी कि वे लोग का ऑफिस वर्क करने में ही इतने सारे रिपोर्ट्स हैं। अभी देखिए कि उत्तराखंड में 52 लोग यानी 52 लोग मारे गए हैं और जो श्रद्धालु होते हैं उनको मुआवजा मिलना न के बराबर हो जाता है। उनकी डेड बॉडी को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन सी डेड बॉडी किसकी है। उनके आधार कार्ड पा और ड्राइविंग लाइसेंस भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है, पैन कार्ड तक की कौन सी लाश किसकी है, यहाँ तक की। तो इस तरह में ऐसे में मुआवजे की बात करना भी बेकार ही हो जाती है कि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि मुआवजा या फिर, क्योंकि ये दुर्घटनाएं जो हो रही हैं वो हर साल हो रही हैं। पिछले साल भी देखा कि उत्तराखंड में बहुत ही भयानक बाढ़ आ गई थी और बादल फटने की घटनाएं हर जगह जगह पे। बारिश के कारण दिल्ली में आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल, और कोई पिछले साल भी यही नज़ारा था। सरकार के भरोसे बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है अब कि आप सरकार के भरोसे, सरकार मुआवजा देगी तब आप कुछ करोगे। इसके भरोसे रहना बहुत ही बेकार की बातें हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं हर साल हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने बहुत सारे वीडियो की हुई हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इस पे अभी तक सरकार की कोई नीति नहीं बनी हुई है, सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है इस पे क्लाइमेट चेंज को कैसे इन घटनाओं को रोका जाए। हालांकि क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाओं पे किसी का नियंत्रण नहीं होता है। तो फिर भी देखते हैं कि आगे इस पर क्या अपडेट्स आता है, आपको अपडेट देते रहेंगे।
इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।